नमस्कार प्रिय दर्शकों, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस ज्योतिष की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं शनि देव के कारक तत्व के बारे में। कल हमने बात करी थी शुक्र देवता के कारक तत्व के बारे में। आज हम बात करते हैं शनि देव के कारक तत्व के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न प्लैनेट। तो दर्शकों, आज समझते हैं शनि देव के बारे में। देखिए, हमारे ऑर्बिट के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है शनि देव। शनि ग्रह को न्याय चक्र का देवता भी माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन यापन में जितनी भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमें दुख सहना पड़ रहा है या हमें पीड़ा सहन करनी पड़ रही है या हमारे किसी भी काम में अड़चन आ रही है या हमारा काम देरी से हो रहा है, डिले हो रहा है या किसी भी प्रकार का हमें रोग लग गया है या लंबी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं शनि ग्रह के अंतर्गत आता है, शनि देवता के न्याय चक्र के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देव हमारे शत्रु हो गए हैं। नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। शनि देव तो वही दे रहे हैं जो हमारे कर्मों का फल है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो भी है वो सब शनिदेव के हाथों में होता है और शनिदेव उसका ही रिजल्ट हमें देते हैं। इसलिए शनिदेव अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, शनिदेव हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र ही हैं। वो तो बस हमारे कर्मों का जो फल होता है वो सबको सहन करना पड़ता है और वो ही हमें परेशानी के रूप में हमें भी सहन करना पड़ता है। ऐसे ही जितने भी ये ह्यूज लॉसेस होते हैं, जितने भी ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ जाते हैं, वो सब भी शनिदेव के अंतर्गत ही आते हैं। दर्शकों, जैसे किसी को मकान बनाने में परेशानी आ रही हो, क्योंकि बना हुआ मकान जो है वो भी शनि ग्रह का कारक माना जाता है। आपको मैंने बताया था दर्शकों कि जो भी खाली प्लॉट होता है, खाली जमीन पड़ी होती है, उसे मंगल ग्रह के अंतर्गत हम देखते हैं, मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट करके उसे देखा जाता है। लेकिन जब उस भूमि पर मकान बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं, मकान तैयार हो जाता है, तो वो मकान शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दर्शकों, अगर किसी को भी मकान बनाने में किसी भी प्रकार से समस्या आ रही हो, मकान ना बन पा रहा हो, मकान बनाने में विलंब आ रहा हो, मकान देरी से बन रहा हो, मकान बनते बनते रुक गया हो, मकान के लिए फाइनेंस का जुगाड़ ना हो पा रहा हो, या कैसे भी करके मकान बनाने में अगर समस्या आ रही है, तो आप समझ जाइए आपको शनिदेव कहीं ना कहीं बुरा रिजल्ट दे रहे हैं या शनिदेव नहीं चाहते हैं कि आपका मकान बने। उसके लिए आपको शनिदेव की रेमेडी अवश्य ही करनी चाहिए। शनिदेव को अंधेरे का कारक भी माना जाता है दोस्तों। शनिदेव को सड़क का कारक भी माना जाता है दोस्तों। शनिदेव को लोहे का, कोयले का कारक भी माना जाता है। शनिदेव को चमड़े का कारक भी माना जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, ये 4th क्लास एम्प्लॉय जितने भी होते हैं दर्शकों, जितने भी ये 4th क्लास एम्प्लॉय, जितने भी आपके घर में काम करने वाली मेड हो गई या जितने भी ये कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, जो भी मतलब 4th क्लास का काम करते हैं, घरों में साफ सफाई करते हैं या गटर की सफाई करते हैं, ये सभी लोग जो होते हैं 4th क्लास एम्प्लॉय कहलाते हैं दर्शकों। और ये आते हैं शनि देव के अंतर्गत। इन्हें शनि देव के अंतर्गत माना जाता है। शनि देव से इन 4th क्लास एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्रीफ, पेन, हमारी पीड़ा, हमारे दुख का कारण शनि ग्रह से रिप्रेजेंट करके देखा जाता है दोस्तों। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, जितनी भी हमारी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, वो भी शनिदेव के अंतर्गत ही हमें समझनी चाहिए। डिसीज, डार्कनेस, जितनी भी बीमारी हैं, जितनी भी ये लंबी बीमारी हैं, क्रॉनिक डिसीज भी सब शनि ग्रह के अंतर्गत ही
आती है। डार्कनेस, अंधेरे को शनिदेव का कारक माना जाता है दर्शकों। लेदर, चमड़ा, कोल माइन, मस्टर्ड ऑयल, कोयले को भी शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार से तेल और मशीनरी को भी हम शनि ग्रह से जोड़कर देखते हैं दोस्तों। अगर किसी को भी मशीन के कार्य में दिक्कत आ रही है, मशीन चल नहीं पा रही है, या मशीन चलाने के लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, या मशीन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो भी आप देखेंगे कि कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव नेगेटिव आपको दिखाई जरूर पड़ेंगे। इसी प्रकार से वैकेंट हाउस, खाली घर को भी शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। सर्विस, जॉब, प्रिय दर्शकों, जॉब, नौकरी को भी हम शनि ग्रह से जोड़कर देखते हैं। अगर कुंडली में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपकी नौकरी में कोई रुकावट नहीं आती है, बहुत आराम से आप अपनी नौकरी को कर पाते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर शनिदेव आपको बुरा रिजल्ट दे रहे होते हैं तो आपका नौकरी में एक एक दिन काटना आपको भारी दिखाई देता है। फार्मिंग, खेती, केमिकल्स को भी शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। कोबलर, मोची, मोची को भी शनि देव से जोड़कर हम देखते हैं। ऐसी ट्रबल्स, जितनी भी ट्रबल्स हैं ये सब हम शनि देव से जोड़कर ही देखते हैं, क्योंकि जितनी भी मुसीबत हम उठाते हैं, सहन करते हैं, वो कहीं ना कहीं शनि ग्रह के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि दर्शकों आप समझ ही गए होंगे, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी पीड़ा, किसी भी प्रकार की हमारी पीड़ा अगर हमें हो रही है तो वो शनिदेव के कारण ही हो रही है, हमें ये समझ जाना चाहिए। तो आज बात करते हैं अब रेमेडी की। आपको ये नोट करना हो दर्शकों तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो आज शनिदेव की बात हो रही है तो कुछ ऐसा ही उपाय भी आपको देना चाहिए जो शनिदेव से ही रिलेटेड हो। तो दर्शकों अगर आपको मकान बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप शाम के टाइम, वो होता है ना सतनांजा जिसे कहते हैं, आप वो चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए और कॉन्टिन्यूसली आप डालते ही रहिए, आपको जल्दी ही आराम दिखाई देगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जानकारी समय पर आपको मिलती रहे।